खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी नजात का बानी है, हम उसके पाक और पवित्र नाम के नहायत शुक्रगुजार हैं। इसी नजात का वायदा या इस नजात का अहद जो हमारे बाप अब्राहम से किया गया, मैं आज उस पर आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। और आज के इस मैसेज का या आज के इस पैगाम का जो अन्वान है वो है अहद इब्राहीमी और खतना। क्योंकि जब खुदावंद ने इब्राहिम को बुलाया तो उनसे कहा गया कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे सबब से बरकत पाएंगे और तू बायस से बरकत हुआ। आज हम उसी बरकत के पैगाम के प्रचारक हैं, आज हम उसी बरकत के पैगाम के मुनाद हैं। आज मैं और मेरे बहुत सारे हम खिदमत साथी अजीज़ उसी नजात के पैगाम की तशहीर करते हैं, उसी नजात के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। जब यही पैगाम इरशाद आज़म के तौर पर रसूल को दिया गया, रसूलों को दिया गया, इब्तदाई शागिर्दों को दिया गया, तो उस वक्त स्तिफनस की शहादत के बाद जो मुसीबत कलीसिया पर पड़ी उससे बहुत सारे लोग परागंदा हुए और मुख्तलिफ़ जगहों पर वो तितर बितर हो गए और यहूदिया से भागे, यरूशलेम से भागे और जहाँ जहाँ उन्हें जाए पनाह मिली उन्होंने अपने अपने ठिकाने किए। और यकीनन ये उन्हीं शागिर्दों का और उन्हीं इब्तदाई कलीसिया के ईमानदारों का काम था कि जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने अपने साथ अंजील का पैगाम जो था वो रखा और वो उनकी पहचान बना। और उन दिनों में इंताकिया में यहाँ पर शागिर्द पहली बार मसीही कहलाए। खुदावंद के लोगों ने, इब्तदाई कलीसिया ने इंताकिया को मैं समझता हूँ पहला मिशनरी हेडक्वार्टर चुना। गो रसूल यहूदिया में रहे, यूँ समझ लें कि इंताकिया उस इरशाद आज़म की तकमील के लिए, उस वर्ल्ड वाइड मिशन की तकमील के लिए पहला इब्तदाई मिशनरी मकाम बना जहाँ से रसूलों ने खुदा के कलाम की मुनादी करना शुरू की। और वहाँ पर यूनानी माइल यहूदी थे जो बड़े पीस के साथ इब्तदाई मसीहों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन बाज़ फरीसी जिन्होंने यीशु मसीह के ईमान को कबूल किया था, जब वो कलीसिया में शामिल हुए तो उनके बारे में ईमाल की किताब में लूका रसूल कुछ यूँ बयान देते हुए लिखते हैं, फिर बाज़ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की शरीयत के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। बस जब पालूस और बरनबास की उनसे बहुत तकरार और बहस हुई तो कलीसिया ने ये ठहराया कि पालूस और बरनबास और उनमें से चंद और शख्स इस मसले के लिए रसूलों और बुजुर्गों के पास यरूशलेम जाएं। बस कलीसिया ने उनको रवाना किया। मगर फरीसियों के फिरके में जो ईमान लाए थे उनमें से बाज़ ने उठकर कि उनका खतना कराना यानी गैर कौम वालों का और उनको मूसा की शरीयत पर अमल करने का हुक्म देना ज़रूर है। बरनबास और पालूस को इंताकिया की कलीसिया ने इस मसले का हल निकालने के लिए रसूलों के पास भेजा ताकि इस मसले का हल ढूंढें। पालूस रसूल ने इन भाइयों के बारे में गलतियों की किताब में ये बयान कुछ इस तरह से लिखा है, बाज़ ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए पालूस रसूल ने उनसे कहा कि क्योंकि खतना करवाने पर ये लोग तुम्हें मजबूर करते हैं और ये वो हैं जो मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। सो उन्हें रसूल ने कहा बाज़ ऐसे हैं, तुम में हैं, हम में भी आज बाज़ ऐसे हैं जो मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। हम में से भी बथेरे लोग आज ऐसे हैं जो हमें मुख्तलिफ ईदें मनाने की तरफ ले जा रहे हैं। हमें आज मौजूदा दौर में बहुत सारे जो हैं वो मुख्तलिफ यहूदी त्यौहार मनाने पर जोर देते हैं, मुख्तलिफ यहूदी रसूम को अदा करने पर जोर देते हैं। आज हम में से भी बथेरे ऐसे हैं। तो बाइबल में ऐसे लोगों के बारे में रसूल कहता है ये वो हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। इन्हीं के बारे में गलतियों की किताब के बाब नंबर 2 आयत नंबर 4 में लिखता है, ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छिप कर दाखिल हो गए थे और चोरी से
घुस आए थे ताकि उस आज़ादी को जो हमें मसीह यस्सु में हासिल है जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाएं। तो जिस गुलामी से खुदावंद यस्सु मसीह ने हमें आज़ाद किया था, आज ये लोग उन्हीं शिकंजों में, उन्हीं रस्मी शिकंजों के अंदर हमें फिर से डालना चाहते हैं। जिन तमाम रस्मी कवानीन को सलीब पर माकूफ कर दिया गया है, जिन तमाम रस्मी कवानीन को सलीब पर कीलों से जड़कर उनका बरमला तमाशा बना दिया गया है, आज बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो उन रस्मी कवानीन की पासदारी और पाबंदी करने की तरफ हमें भी आज माइल करते हैं, जिस तरह इब्तदाई कलीसिया को खतने की तरफ माइल किया गया। और ये भाई कहते थे कि जब तक गैर अक़वाम वाले खतना नहीं करवाएंगे तब तक वो निजात नहीं पा सकते। मतलब उनके कहने का ये था कि अगर किसी गैर कौम वाले को मसीही बनना है तो पहले उसको यहूदी बनना पड़ेगा। तो ये एक और तरह का बोझ था। और आज हम भी कुछ ऐसी ही गलती करते हैं, जब कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के लिए आता है तो हम उसको पहले मसीही करना चाहते हैं। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को मजहबी बनने के लिए नहीं बुलाया, आज वो लोगों को मजहबी बनने के लिए नहीं बुला रहा। खुदावंद यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है, और आज वो लोगों को निजात के लिए बुला रहा है। और ऐसे कवानीन जो रस्मी थे, जैसे उनका निजात के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह हमारी कलीसिया के या हमारे ज़ाती बनाए हुए कवानीन का ताल्लुक भी निजात के साथ कतन नहीं है। इन्हीं भाइयों में से जो गैर अक़वाम वालों को खतना करवाने पर मजबूर करना चाहते थे और चाहते थे कि अगर वो मसीहत में आना चाहते हैं तो पहले वो खतना कराएं, उनके बुनियादी मकासद में से चंद मकासद यहाँ पर हैं, जिनका बुनियादी मकसद अंजील की रूहानी आज़ादी को कम करना, लोगों को कानून परस्त बनाना था। उनका कहना था कि गैर अक़वाम वाले निजात नहीं पा सकते जब तक वो खतना नहीं करवाएंगे और यहूदी कवानीन को नहीं मानेंगे। ये लोग निजात और अहद के दो अलग नजरियात को यकजा करने की कोशिश कर रहे थे। खतने को काबिल तारीफ बनाना चाहते थे और निजात के लिए उसे गैर अक़वाम पर लागू करना चाहते थे। इन्हीं लोगों के साथ पालूस रसूल की और बरनबास की बड़ी तकरार हुई कि जो निजात के लिए खतने को गैर अक़वाम पर लागू करना चाहते थे। उन फरीसी भाइयों के नज़दीक ये था कि अगर किसी गैर कौम वाले को मसीही बनना है तो पहले उसको यहूदी बनना पड़ेगा। आज हम भी लोगों पर ऐसे कवानीन लागू करते हैं, थोपते हैं कि अगर किसी को निजात चाहिए तो उसको पहले ये कवानीन मानने पड़ेंगे। नहीं, उसके सामने में कवानीन की दीवार नहीं बनानी। यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए हमें उसे सीढ़ी मुहैया करनी है ताकि वो एक एक कदम चलता हुआ मसीह की पहचान में बढ़ता और तरक्की करता जाए, ताकि वो उस अबदी निजात को जो उसकी ज़िंदगी और रूह की है हासिल करे। इसलिए याद रखें कि उनके नज़दीक, उन फरीसी भाइयों के नज़दीक ये था कि अगर लोग हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास खुदा का अहद है, अगर लोग अहद वाले लोगों के साथ नहीं मिलेंगे तो निजात पाना मुमकिन नहीं है। और आज इसी तरह बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अगर लोग किसी बड़ी कलीसिया का हिस्सा नहीं बनेंगे, मेंबर नहीं बनेंगे, तो वो सोचते हैं कि उनके पास निजात नहीं है। हर एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के लिए ये सोचती है कि वो कलीसिया रूह से बेबहरा है और हमारे पास रूहुल कुद्दस है, उसमें निजात नहीं है, हमारे पास निजात है। जो उस कलीसिया का रुकन है वो निजात नहीं पा सकता, जिसका है वो निजात पाएगा। तो ऐसे तमाम कवानीन जो उसी रूह का हिस्सा हैं, जो उस वक्त उन भाइयों में तासीर करती थी जो कलीसिया के लिए ठोकर का सबब बन रहे थे, पौलुस रसूल ने झूठे भाई कहता है। झूठे भाई, बात सख्त है, लेकिन ये फरीसी थे। पौलुस रसूल ने भाई तो कहता है मगर झूठे कहता है। क्या हम में भी आज ऐसे हैं जो भाई तो हैं मगर झूठे हैं, या खादिम तो हैं मगर? जी हाँ, ऐसा है। लेकिन बात यह है कि निजात अहद वाले लोगों के साथ होने से मुमकिन नहीं है। निजात किसी बड़ी कांग्रीगेशन का हिस्सा बनने से नहीं है। निजात तो यस्सु मसीह को जो निजात दहिंदा है दिल से कबूल करने के वसीले से है। निजात तो दिल से यस्सु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से है, क्योंकि निजात जो है वो ईमान के वसीले से है और खुदा के फजल से है। इसलिए खुदा के कलाम में यिर्मयाह 4 बाब की 4 आयत में लिखा हुआ है, ए यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद के लिए अपना खतना कराओ। हाँ, अपने दिल का खतना करो, ताना हो कि तुम्हारी बद अमली के बायस से मेरा कहर आग की मानिंद
शोला जन हो और ऐसा भड़के कि कोई बुझा ना सके। फिर यिर्मयाह की किताब के 9वें बाब की 25वीं आयत में भी लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं सब मख्तूनों को नामख्तूनों के तौर पर सजा दूंगा। बात यहां पर यह समझने वाली बड़ी जरूरी है कि खुदावंद सजा देगा मख्तूनों को भी नामख्तूनों की तरह, अगर वो खतना दिलों का नहीं करवाएंगे तो। खतना ज़रूरी है मगर दिलों का खतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक ख़ास बात की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। क्यों मैंने अपने आज के इन्वान को आपके साथ मुतारफ़ करवाया कि अहद इब्राहीमी और ख़तना। जब अहद किया गया बाप अब्राहम से, तो देखिए लफ्ज़ अहद का जो मतलब है वो है वायदा। लफ्ज़ अहद का मतलब है वायदा, और वायदा भी यक तरफा है। इब्राहिम को इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ खुदा के वायदे का यकीन करना था। जो भी करना था वो बाप अब्राहम को नहीं, वो खुदा को खुद करना था। खुदा खुद इंसान को निजात देने वाला था। अब्राहम ने सिर्फ यकीन किया खुदा की इस वायदे का, और ये उसके लिए रास्तबाजी ठहरा। हम देखते हैं कि खतने का आगाज कहां से हुआ, क्यों खुदा ने अब्राहम को खतना करवाने के लिए कहा। देखिए, जब इब्राहिम से खतने की बात की गई, जब इब्राहिम से निजात के वायदे की बात की गई, इब्राहिम से ये कहा गया कि उसके वसीले से गैर अक़वाम बरकत पाएंगी, कबीले बरकत पाएंगे, तो उस वक्त इब्राहिम का खतरा नहीं हुआ था, वो नामख्तून था। और इब्राहिम को नामख्तूनी की हालत में खुदा ने वायदा दिया, और वो भी निजात का वायदा दिया। लेकिन खुदा ने आखिर ये बात बाप इब्राहिम से कही क्यों, जो पैदाइश की किताब के 17वें बाब की 10वीं आयत में है, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान है, तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है, जिसे तुम मानोगे, ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए। खुदावंद जी, आपने ये बात जब उर्स से बुलाया था 75 वर्ष की उम्र में, तो उस वक्त तो नहीं कही थी। अब जब 86 वर्ष की उम्र होगी है बाप अब्राहम की, तो आपने ये अब बात क्यों कही है? अगर खतना इतना ज़रूरी था तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कह दिया जब वो घर से निकला था? या अगर आए बाप जी, निजात के लिए खतना इतना ज़रूरी था, तो जब आपने अहद बांधा बाप आदम के साथ, तो आपने बाप आदम को खतना क्यों नहीं कहा कर लो? जब आपने नूह के साथ अहद बांधा कि आइंदा कभी भी दुनिया तबाह नहीं होगी पानी से, तो बाप जी आपने हमारे बाप नूह के साथ अहद करते वक्त तो उसे खतने का हुक्म नहीं दिया? क्या आपकी निजात ऐ खुदावंद जी खतने पर मुश्तमिल है या मबनी है? ऐसा नहीं है। तो फिर आपने ऐ खुदावंद जी बाप अब्राहम को खतने के लिए क्यों कहा है? अगर खतना निजात के लिए ज़रूरी था, तो बाप अब्राहम से पहले जो अंबिया इकराम थे उन्हें तो आपने खतने के लिए नहीं कहा, लेकिन बाप अब्राहम को क्यों खतने के लिए कहा? इसी सवाल का जवाब मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि खतना शुरू क्यों हुआ, खतने का आगाज क्यों हुआ, खतने के पीछे राज क्या है, क्यों खतना करवाया जाना चाहिए था, और क्यों अब खुदा ने कहा अब्राहम से कि मेरा अहद तेरे और तेरी नस्ल के साथ ये होगा कि उन्हें उनमें से हर एक फर्जंदे नरीना को खतना करवाना पड़ेगा। क्यों? देखिए, बाप अब्राहम को 75 साल की उम्र में खुदा ने उससे बुलाया और उससे वायदा किया कि तुझे औलाद दी जाएगी, तेरी बेशक बीवी बहा जाए मगर तेरे बेटा होगा, और उसकी नस्ल में आसमान के सितारों खाक के जर्रों की मानद बनाऊंगा जिसका शुमार ना किया जा सकेगा। 10 साल बाप अब्राहम ने इंतजार किया, बेटा कोई मिला नहीं है। आखिर बाप अब्राहम ने अपनी बीवी के कहने पर खुदा की मदद करने की कोशिश की, और एक खातून जिसका नाम हाजरा था, जो उनकी बीवी बनी, जिन्हें अब मैं अम्मा हाजरा के नाम से पुकारता हूँ, अम्मा हाजरा से उन्होंने ब्याह कर लिया, और जब ब्याह कर लिया उससे बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल खुदा के हुक्म के मुताबिक रखा गया। उस वक्त बाप अब्राहम की उम्र 86 बरस थी जब इसहाक पैदा हुआ। फिर जब अब्राहम की उम्र 99 बरस हुई तो खुदा उस पर ज़ाहिरवार खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे औलाद दूंगा, तुझे बेटा दूंगा जिसका मैंने वायदा किया है, और उसकी नस्ल आसमान के सितारों की मानिद होगी। लेकिन इससे पहले कि अब वायदे का फर्जंद पैदा हो, तुझे खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने उसे कहा कि तुझे खतना करवाना है। पैदाइश 17 में अब की 24 से 27वीं आयत में लिखा है, अब्राहम 99 वर्ष का था जब उसका खतना हुआ, और जब उसके बेटे इस्माइल का खतना हुआ तो वो 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके बेटे इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर के सब मर्दों का खतना, खानाजादों
اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خرید لیے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا۔ باپ اور بیٹے کا ختنہ ایک ساتھ ہوا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ باپ ابراہام نے اپنے زور سے خدا کے وعدے کی تکمیل کرنا چاہی، اور وہ وعدہ، وہ عہد جو خدا نے نجات کا عہد دیا تھا، قوموں کی برکت کا عہد دیا تھا، بیسیکلی جس سے یسوع مسیح نے پیدا ہونا تھا، وہ عورت کی نسل جس سے آنی تھی، اور وہی نسل جس کے بارے میں پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ نسل مسیح ہے، باپ ابراہام نے اپنے زور سے، اپنے بدن کے زور سے، اپنی انسانی قوت سے، اپنی انسانی توانائی سے، اپنی انسانی حکمت عملی سے بیٹا پیدا کیا۔ اور خدا نے کہا ابراہام تجھے اور آئندہ تیری ساری نسل کو، نسل در نسل، ہر فرزند نارینہ کو ختنہ کروانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تجھے یہ سبق پشت در پشت یاد رہے کہ خدا کے وعدے انسان کے زور سے کبھی پورے نہیں ہوتے۔ نجات انسان کی انسان کے زور سے ممکن نہیں تھی، اور نہ ہے، یہ خدا کے فضل کی بدولت ممکن تھی۔ اور وہ بھی دیکھ، اب میں تجھے بیٹا دوں گا۔ جس وقت تو اور تیری بیوی یہ سوچ رہے ہو کہ آپ کی حالت ماں اور باپ بننے کی جسمانی طور پر نہیں رہی، اب اس سے پہلے کہ میں تجھے بیٹا دوں، جس بدن کے زور پر تو نے بیٹا پیدا کیا ہے اور جو پیدا ہوا ہے، اس کا اور تیرا دونوں کے بدن کی کھلڑی اتاری جائے گی، بلکہ جو اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، تیرے خانہ زاد، تیرے غلام، وہ بھی تیرے ساتھ ختنہ کروائیں گے، اور آئندہ تیری نسل میں یہ بات جاری رہے گی، تاکہ انہیں اس بات کا احساس جب تک وہ جیتے ہیں رہے کہ خدا کے وعدے انسان کی زور اور حکمت سے پورے نہیں ہوتے، اس کے فضل سے پورے ہوتے ہیں۔ نجات فضل سے ممکن ہے، عمال سے ممکن نہیں ہے۔ جو تو نے عمل کیا ہے، اس عمل کو یاد رکھنا کہ وہ خدا کی مرضی سے نہیں تھا، وہ تیری مرضی سے تھا۔ اب یہ ختنہ تیرے اس عمل کو یاد دلاتا رہے گا جو تو نے خدا کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیے عزیزو، نجات ہمارے کاموں سے نہیں ہے، نجات کاموں سے ممکن نہیں ہے، اور نجات کاموں سے ممکن ہو بھی نہیں سکتی۔ اسی لیے باپ ابراہام کو ختنہ کروانے کے لیے کہا گیا۔ ختنے کے پیچھے ریزن ہی یہ تھا، یہ عہد ابراہیمی تھا جو ایمان پر تھا، مگر جسے اس نے ایمان سے شروع کر کے عمل پر ختم کیا۔ کئی بار ہم بھی ایمان سے شروع کر کے عمل پر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے وعدے ہمارے اعمال سے ممکن نہیں ہیں، ہمارے اعمال گندی دھجیوں کی مانند ہیں۔ خدا کسی صورت میں بھی ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ ہم ایمان سے خدا کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں۔ ہم نے جو کیا ہے اس سے ہم خدا کی نظر میں مقبول نہیں ٹھہرتے، جو یسوع مسیح نے صلیب پر کیا ہے اس سے ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے۔ خدا نے ابراہام کو ختنے کا حکم دیا، اور پالوس رسول اس پر بیان دیتے ہیں رومیوں کی کتاب 4 باب کی 9 سے 13 آیات میں۔ پس کیا یہ مبارکبادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہام کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ پس کس حالت میں گنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں۔ اور اس نے ختنے کا نشان پایا کہ اس کے ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے، اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہام کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا۔ کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہو نہ ابراہام سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلے سے کیا گیا، بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلے سے۔ اس لیے میرے عزیزو، ابراہام سے جو وعدہ کیا گیا
वो नामख्तूनी की हालत में किया गया, जिसे बाप ने कबूल किया, मगर खतने का निशान उसे अब इसलिए दिया गया कि वो ईमान जो उसे नामख्तूनी में हासिल था, वो वायदा जो नामख्तूनी में उसे मिला था, उस पर मोहर हो जाए कि खुदावंद अपना अहद पूरा करेगा। और खुदावंद ने अपना अहद पूरा किया। खतने का कुछ मकसद था तो वो अब्राहम को उसकी कमज़ोरी याद दिलाना थी, और इब्राहिम को आइंदा उसकी नस्ल को ये याद दिलाना था कि नजात अमाल से नहीं है, नजात ईमान से है। और ईमान भी खुदावंद यस्सु मसीह पर, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई हुएवर, चाहे जिस कौम से हो, जिस कबीले से हो, जिस उम्मत से हो, यस्सु मसीह पर ईमान लाए, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। फिर रसूल बहुत वाज़ेह बात करता है। गलतियों की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर 2 में, अगर तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुमको कुछ फ़ायदा ना होगा, बल्कि रसूल ये लिखता है, ना खतना ना नाम मख्तूनी, अगर कुछ है तो मसीह सब कुछ है और सब में है। मेरी दुआ है कि आप यस्सु मसीह के फजल को बेकार ना होने दें। मेरी दुआ है कि आप नजात को अपने अमाल से नहीं, अपने ईमान से हासिल करें। खुश रहें, बाबरकत रहें, अपना ख्याल रखें, यस्सु मसीह की पहचान में, उसकी मार्फत में बढ़ते जाएं, उसकी नजात को जिसने आपको दी है उसको एंजॉय करें। FOU TV इन पैगामात को सुनते रहिए, शेयर करते रहिए, बरकत पाते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो आप कर सकते हैं, FOU TV, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू।